स्वागत है आपका। हेलो। हाँ जी, क्या नाम है, कहाँ से बात कर रहे हैं? हाँ, मैं गांधीनगर कैपिटल गुजरात से बोल रहा हूँ जी, सवाल? माय नेम इज पिनाकिन दयाशंकर दवे। ठीक है। और मेरा सवाल यह है कि मैंने आपकी दवाई मंगवा ली है, लेकिन मेरे दवाई के पैकेज के अंदर कुछ परहेज के बारे में लिखा नहीं है। कौन सी दवाई है? ये 1800 रुपए की 45 टैबलेट्स भेजी है। नाम होगा उस पर। डॉक्टर दीपा ने मुझे भेजा है। ये दर्द के लिए वास्ते मंगाई है आपने? हाँ, मैंने पाँव के नीचे के भाग में बहरापन रहता है। डायबिटीज बिल्कुल नहीं है। डायबिटीज नहीं है। हाँ, डायबिटीज बिल्कुल नहीं है। मेरे पाँव के नीचे के भाग में बहरापन रहता है। मैं कार चलाता हूँ तो मुझे मालूम नहीं पड़ता है कि क्लच दबा कि नहीं दबा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। हाँ, इसमें परहेज बस एक ही है कि वजन नहीं उठाएं और वेस्टर्न टॉयलेट का प्रयोग करें, बस यही परहेज है आपका। और नॉर्मल ज़िंदगी गुजारिए। टाइम लगेगा, 5-6 महीने लग सकते हैं। और 2-4 दिन के लिए आपका ये परेशानी कमर में भी आ सकती है। हो सकता है कमर में दर्द शुरू हो जाए, ठीक है, हो सकता है घुटने में दर्द शुरू हो जाए। अगर ऐसा हो तो घबराना नहीं, समझ लीजिए दवा सही काम कर रही है। नहीं हो तो कोई बात नहीं, अगर हो जाए तो घबराना नहीं। और एक सुबह एक शाम नाश्ते के बाद एक कैप्सूल पानी से, बगैर चर्बी के दूध से या जूस से भी ले सकते हैं, जैसे आपको आसानी हो। और एक रात को सोते समय ले लिया करें, आपको फायदा मुमकिन है। एमपी से अगले कॉलर हैं राज नारायण जी, स्वागत है आपका। जी बताइए, प्रश्न क्या है? नमस्कार। नमस्कार। प्रश्न मेरा ये है कि मेरे पेट में मैं 35 साल का हूँ। मेरे पेट में दर्द टाइप का रहता है, पता नहीं सूजन टाइप का, और पूरे शरीर में मने वो रहता है मैम, मरोड़ रहती है। जी जी। और देखिए, पेट ठीक कर लीजिए आप, ये शरीर भी ठीक होना होगा। पेट बीमारियों की जननी है और पेट ठीक करने के लिए एक नुस्खा आप लिख लें तो बहुत अच्छा है। बगैर लिखे हम सोचते हैं याद रहेगा, लेकिन कहीं ना कहीं कोई चीज़ मिस हो जाए तो दवा का मामला लिख लेना चाहिए। 200 ग्राम सौंफ, 200 ग्राम आंवला, 200 ग्राम मेथी। 200 ग्राम सौंफ, 200 ग्राम आंवला, 200 ग्राम मेथी और 100 ग्राम जैतून का नमक या जैतून का रसायन या एस्टेक जैतून भी कहते हैं। ये 100 ग्राम मिला के पाउडर बनाएं और 1 चम्मच सुबह 1 चम्मच शाम खाया करें। आपको फ़ायदा तो बहुत जल्दी होगा, लेकिन इसे पूरा ख़त्म कर लेना ताकि आप को मुद्दतों के लिए फ़ायदा हो सके। एमपी से ही अगले कॉलर हैं मोहम्मद नईम हमारे साथ, स्वागत है आपका। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। हकीम साहब, मैं नरसिंहपुर से बोल रहा था। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा हकीम साहब, आपके इस कार्य खैर के लिए अल्लाह पाक, अब क्या कहें हम, इस कार्य खैर में जो आप कर रहे हैं इसके लिए बहुत शुक्रिया। आपकी कदरदानी। थोड़ा आवाज कम आ रही है भाई आपकी। अल्लाह आपकी दराज करे और ये कार्य खैर हमेशा कायम और दायम रहे। जज़ाकल्लाह, शुक्रिया शुक्रिया। जी हाकिम साहब, मैं बोल रहा था, मेरे भाई का बेटा है मोहम्मद शकील। मैंने पहले अभी 4 दिन 5 दिन दवाई आई हुई उनकी, तो 8 दिन पहले दिन किया था, इरफान भाई ने उठाया था, तो उन्होंने दवाई आई है। उनको बदन में गठान सी थी, 4-5 जगह गठान टाइप की, और उनके यहाँ रांग में ऐसे चमड़ी पतली टाइप की हो जाती है, जैसे चल जाती है, ऐसी पतली झिल्ली टाइप की हो जाती है, और कभी कभी उसमें खून जैसा दिखने लगता है। और 4-5 डॉक्टर को भी दिखाया था, आराम नहीं मिलता है। अभी किया था तो इरफान भाई ने उठाया था जी। और उसके पैर कभी कभी पंजे में और हाथ के पत्ते में बरम भी आ जाता है, और पैर नस का गुच्छा टाइप भी बन जाता है जी। तो एक बार बना था तो मल दिया था, उनने ठीक हो गया था। और ये जो है चमड़ी जो है पतली हो जाती, तो उनने वो पहुंचाया था बोन मरीन का पहुंचाया था उनने। उसमें 75 ग्राम सौंफ और 75 ग्राम अजवाइन और 75 ग्राम
क्या बोला था बेटा? और खाने का सोडा 75 ग्राम, जी। सौंफ, अजवाइन और जीरा, और खाने का सोडा 75 ग्राम मिलाने के लिए कहा था। और खाने का सोडा खाने का सोडा 75 ग्राम मत मिलाना, बिल्कुल अलग रखना खाने का सोडा। और जब ये खाएंगे ना तो एक चुटकी खाने का सोडा इसमें डालें, बस ये याद रखिए आप मेरी बात। जी आगे बोलिए। जी मैंने मिला दिया उसमें, मैंने मिला दिया है उसमें। ठीक है, मिला दिया, कोई बात नहीं। अच्छा, कैसे लेते हैं इसको? जी वो उनने बोला था कि एक टाइम लेने के लिए बोला था उनने। कितना लेते हैं? आधा चम्मच बोला था उनने कुनकुनी पानी से। ठीक है, कितना लेना आप बतला दीजिए कितना लेना है। हाँ, आधे चम्मच में से भी आधा चम्मच लें, यानी एक ग्राम ले। 1 ग्राम, 1 किलो में 1000 ग्राम होते हैं, तो इसका सिर्फ 1 ग्राम लिया करें और पानी खूब पिलाएं। अभी शुरू हो गया फायदा उनको या नहीं? अब अभी 4 रोज हुए उनको लेते हुए। अच्छा, कैप्सूल एक टाइम ही लेना है हाजिम साहब? कैप्सूल भी है कोई आपके साथ? जी कैप्सूल ही पहुंचाए थे उन्होंने। कौन से? 2450। अब उनने वो ये नहीं बोला था कैप्सूल भी पहुंचाएंगे, वो कौन सा है ये मालूम नहीं हाजिम साहब। नाम बताइए उनका। पी केयर है क्या? जी अब उसमें देखा नहीं, तब दिलाना बेटे। और उसमें हाजिम साहब उसमें एक टाइम दे रहे हैं अभी उसको। हाँ, एक टाइम देना शुरू करें, और अगर जरूरत पड़ेगी तो आइंदा आप डॉक्टर से पूछ के 2 टाइम दे सकते हैं, लेकिन 1 ग्राम से ज़्यादा न दें। और कम से कम 15 दिन 1 महीने का हमें आपका फीडबैक चाहिए। फ़ोन मिल जाए तो बहुत अच्छा, नहीं तो उन्हीं डॉक्टर से जिनसे आपकी बात हुई थी, जो नंबर होगा आपके पास उसी पर बात कर लें। अगर फ़ोन नहीं मिल पाए तो कोई परेशानी नहीं, वो लेकिन आप बता देना मैंने 1 ग्राम की खुराक आपको बताई। बहुत बहुत शुक्रिया आपके फ़ोन का। दिल्ली से नेक्स्ट कॉलर दयावती जी, स्वागत है आपका। हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्कार, बोलिए, सवाल करिए। हकीम साहब नमस्कार जी। आदाब, जीती रहिए, बताइए। जी मैंने अपने मिस्टर के लिए ना ये जैतून का सिरका मंगाया था, वो पीते हैं रात को 3 चम्मच 1 गिलास पानी में। और ये गोड्डों में दर्द है तो उसके लिए गोंदछिया मंगाया था। तो ये क्या करते हैं, वो बहुत कड़वा है सर। तो क्या करते हैं, उसको खाने के बीच में खाकर फिर खाना खा लेते हैं, तो ऐसे ले सकते हैं क्या? जी ठीक है, कितनी भोली भाली है और सही है, बहुत अच्छा तरीका है, इससे भी ले सकते हैं खाने के बीच में। और वाकई ये असली है आपके पास, और कड़वा बहुत होता है। मैंने बताया था ना, मैंने अपने जीवन में इतनी कड़वी चीज़ नहीं देखी। तो ये आपने शुरू कर दिया है, अब देखें आप 1 महीने का रिज़ल्ट देखें। आपके जो मिस्टर हैं दौड़ने लगेंगे। एक हमारी मिलने वाली थी, तो उनके मिस्टर जो है लाठी लेके चलते थे। तो मैंने कहा कि अगर ये ख़रीद लें और खा लें तो ये फिर हाथ नहीं आएंगे। तो फिर उनका फ़ोन आया और उन्होंने लिखा कि अब वो वाकई हाथ नहीं आते मेरे, उनकी लाठी भी छूट गई। तो थोड़ा सब्र करें, इन्हें ख़त्म करें, और ख़त्म होने से पहले आपके मिस्टर का रोग मुक्त होना मुमकिन है। गुजरात से शारदा जी हमारे साथ, स्वागत है आपका। जी बताइए। हाँ, मेरी कमर जो बैकबोन में रिप्लेसमेंट था जिसका, उसके लिए मैंने बोला था तो दवा आ गया है आज। उसमें कैप्सूल का डब्बा है, वो खाना कैसे है मैडम? ठीक है, हाँ देखिए, वो खाने से पहले एक बात सुन लीजिए। कुर्सी वाला बाथरूम चाहिए, वेस्टर्न टॉयलेट, इसी पर आप अपनी ज़रूरत पूरी करें। सुबह नाश्ते के बाद और रात को खाने के बाद पानी से, बगैर चर्बी के दूध से, या शुगर नहीं है और तो जूस से भी ले सकते हैं, या कभी पानी कभी दूध कभी जूस से। 5-10 दिन सब्र करना बस, उसके बाद आपको सब्र करने की ज़रूरत नहीं है। ये अपना फ़ायदा, अपना रंग दिखाना शुरू कर देगा। और 1 महीने में भी ठीक हो जाए तो 3-4 महीने आपको दवा खानी है, याद रखना, नहीं तो फिर दोबारा पलट के आता है ये।
अगर आपने लगातार 3-4 महीने इस्तेमाल किया तो आपको रोग मुक्ति मुमकिन है। नेपाल से हमारे साथ जुड़े हैं प्रकार जी, स्वागत है आपका। हाँ जी, नमस्कार। नमस्कार। आदाब जी, बताइए। मेरे को क्रोन्स डिजीज है, आंखों की बीमारी है ये क्रोन्स डिजीज। ठीक है। और हाइपोथायरॉयडिज्म है, दोनों की दवाइयाँ ले रहा हूँ। ऑपरेशन भी हो गया है पेट का एक बार, आंतों का। ठीक, पूरी बात कीजिए, उम्र भी बताइए। मेरी उम्र 66 बरस है और ये कई वर्षों से मेरे को ये आंख की समस्या है, पतला जब लगता है। देखिए, पता नहीं नेपाल में बेल पत्थर, ये पत्थर बेल होती है कि नहीं, मेरे ख्याल से होनी चाहिए। पत्थर बेल जो अभी 2 महीने बाद आएगी। अभी फ़िलहाल आप उसका सूखा हुआ रूप आता है जिसे बेलगिरी कहते हैं। पत्थर बेल का सूखा हुआ रूप आता है जिसको कहते हैं बेलगिरी। तो ये आप रोज़ाना इसका पाउडर बना के 1 चम्मच रोज़ाना लिया करें पानी के साथ, और पानी खूब पिया करें। और जब बेल ताज़ी आ जाए तो ताज़ी बेल खाया करें। काफ़ी लंबा आपका इलाज चलेगा, आपको फ़ायदा मुमकिन है। दिल्ली से प्रीति जी, स्वागत है आपका। हाँ जी, हेलो, नमस्ते मैम। नमस्कार। हाँ जी, मेरे ना 2 बेटी हैं। तो बड़ी वाली जो है 8 साल की है, उसके पैरों में बहुत दर्द रहता है। ठीक है। और जो छोटी बेटी है वो 4 साल की है, उसके ना सिर में दर्द हो जाता है कभी कभी। ठीक है, तो मुझे ना इनका उपाय बता दीजिए जी। और देखिए, बच्ची को जिसके सर में दर्द हो जाता है वो रोज़ाना 2 मिनट ऐसे किया करे, ठीक है, और 2 मिनट ऐसे करना है, ठीक है। ये अगर करेगी तो 10वें दिन उनको या 15वें दिन उनको पूरा फ़ायदा मुमकिन है। एक का तो इलाज हो गया। एक को अगर बहुत ज़्यादा दर्द है तो गौनसिया लें, और बहुत एक चुटकी में जितना भी आए, एक चुटकी में गौनसिया असली लेना है। और ये नकली बहुत मिलता है, कड़वा बहुत होता है, असली ही लेना है। एक चुटकी में जितना आए 1 चम्मच शहद में ऐसे मिला के उसको जल्दी से खिलाकर पानी पिला दीजिए। कुछ दिन खाएंगे तो बच्ची का ठीक होना मुमकिन है। पुष्पा जी, स्वागत है आपका। हाँ जी। हाँ जी, बोलिए। जी, मेरी दादी जी जो है उनके कमर में दर्द होता है। एज क्या है आपकी दादी की? मेरी दादी जी की 60 है। ठीक है, और कोई दिक्कत? नो, और उनके थोड़े से खाने में भूख कम लगती है उन्हें। ठीक है, ठीक है। देखिए पुष्पा, सबकी दादियों के दर्द होता है, आप ही की दादी के दर्द नहीं होता, लेकिन जिनकी पोती आप जैसी प्यारी होती है उसका दर्द ठीक भी हो जाता है। अगर आप पैनल कॉपी लेकर बैठे हैं तो लिख लीजिए, या तो कैप्सूल टी केयर सुबह शाम 1-1 कैप्सूल दें खाने के बाद, बगैर चर्बी के दूध से, पानी से, या जूस से भी दे सकते हैं। अगर आपके पापा पैसे वैसे कमाते हैं और दादी को शुगर नहीं है तो जूस से भी कभी कभी दे सकते हैं, ठीक है। या गोंद सिया आता है, काला गोंद, नकली बहुत मिलता है, असली हासिल करना है किसी भी तरह 100 ग्राम खरीद लें, आधा ग्राम दें, दोनों में से जो मिल जाए आपकी दादी के रोग मुक्ति का साधन हो सकता है। हरियाणा से अगली कॉलर है रीटा, स्वागत है आपका। हाँ, नमस्कार डॉक्टर साहब। जी आदाब रीटा जी। मैं हेलो, मेरे जो है काफी दिन से पेट में जलन होती है बहुत ज्यादा, एसिड बनता है, कभी कहते हैं अल्सर बन गया है। एंडोस्कोपी एक बार कराई थी, इसमें हल्की सी माइनर सी खांसी आई थी, उसके बाद मैंने दवाई ले ली, पर कोई मतलब फर्क नहीं है। अभी ऐसी जलन मचती है कि मेरे से रहा नहीं जाता। जलन मचती है तो फिर मेरे को अस्थमा शुरू हो जाता है, सांस लेना। खाना सुबह सुबह उठते ही इतनी जलन होती है कि चैन नहीं पड़ता है। ठीक है। एसिड की जाती है, और अपना बहुत ख्याल रखिए। ये हम वहाँ पहुँच गए जहाँ अल्सर हो सकता है। पानी खूब पिया करिए, जितना भी हो सके पानी पिए, गर्म पानी पिए। और देखिए, लिख लीजिए आप, सौंफ,
200 ग्राम मेथी 200 ग्राम और आंवला 200 ग्राम और 100 ग्राम नमक जैतून मिलता है, सफ़ेद होता है लेकिन नमकीन नहीं होता ये। 100 ग्राम ये ले लें, इन सब का पाउडर बनाएं और आधा चम्मच तो सुबह जब आप उठें सोकर तो तब ले लें और आधा चम्मच जब सोने को जाएं रात को तब ले लें। ये आपका रोग ठीक हो सकता है। बहुत जल्दी फ़ायदा भी हो जाए तो इसे पूरा खा लेना ताकि ये हमेशा के लिए रोग मुक्ति हो सके।